छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश, एक ऐतिहासिक यात्रा, कहानी, प्रस्तावना। साल 1395 ईस्वी का समय था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त अपनी विजय यात्राओं पर थे। उनकी तलवार की धार से पूरे उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की गूंज थी, लेकिन उनकी निगाहें अब दक्षिण की ओर थीं, एक रहस्यमयी भूमि जिसे दक्षिण कोसल और महाकांतार के नाम से जाना जाता था। यह वही भूमि थी जो छत्तीसगढ़ के रूप में पहचानी जाती है। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा। समुद्रगुप्त ने अपने घुड़सवारों और वीर योद्धाओं के साथ दक्षिणापथ की ओर कूच किया। रास्ते में कई शक्तिशाली राजा थे, जिनमें वाकाटक राजा महेंद्र सेन और नलवंशीय राजा व्याघ्रराज शामिल थे। इन राजाओं ने गुप्त सम्राट के पराक्रम के आगे घुटने टेक दिए। राजा व्याघ्रराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे सम्राट, मैं आपके पराक्रम को स्वीकार करता हूं। दक्षिण कोसल अब आपके अधीन है। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी नीति के अनुसार इन राजाओं को पराजित कर भी स्वतंत्र कर दिया। इसे इतिहास में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति कहा गया। गुप्तकालीन संस्कृति और सिक्कों की गूंज। समुद्रगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूमि में स्वर्ण मुद्राएं चलवाई। लोग बाजारों में इन सिक्कों से व्यापार करते, जिन पर गुप्त सम्राटों की छवियां बनी होती थीं। एक दिन आरंग रायपुर के बाजार में एक व्यापारी ने एक रत्नजड़ित मयूर सिक्का दिखाया और बोला, ये देखो, ये तो खुद महाराज कुमारगुप्त का सिक्का है। इसी तरह खरसिया, पिटईवल्द, बानाबर्द और खैरताल में गुप्तकालीन सिक्के मिले, जो इस बात का प्रमाण है कि गुप्त वंश ने इस भूमि पर शासन किया था। देवरानी जेठानी मंदिर की कथा। इसी काल में तालागांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में एक रहस्यमयी मूर्ति थी, जिसे लोग रुद्रशिव कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और इसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि जो भी इसे देखता वह अचंभित रह जाता। प्रभावती और वाकाटक वंश का जुड़ाव। गुप्तकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने गुप्त साम्राज्य के सहयोग से शासन किया। इस तरह गुप्त वंश का छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों पर भी प्रभाव बढ़ा। गुप्त साम्राज्य का अंत और छत्तीसगढ़ में नई शुरुआत। समय बीतता गया। गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ा और स्थानीय राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर और अभिलेख आज भी इस स्वर्णिम काल की गवाही देते हैं। निष्कर्ष, गुप्त वंश ने छत्तीसगढ़ में न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि संस्कृति, कला और व्यापार को भी समृद्ध किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के शासनकाल में इस क्षेत्र में स्थापत्य कला, सिक्के प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था का व्यापक विकास हुआ। आज भी जब इतिहासकार और पुरातत्वविद छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कुरेदते हैं, तो उन्हें गुप्तकाल के वो अमूल्य प्रमाण मिलते हैं जो इस स्वर्णिम इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं।